प्रणाम। मैं यदुवंशी। लोकतंत्र की गरिमा, भाषाई मर्यादा का संकट। राजनीतिक विमर्श का निरंतर गिरता स्तर। कुछ दिन पहले कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से देश के सर्वोच्च पद पर आसीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आतंकवादी शब्द का प्रयोग किया, इससे पहले भी मौत का सौदागर, तानाशाह, नीच व बिच्छू जैसे विशेषणों का प्रयोग विपक्षी द्वारा किया गया, उसने न केवल लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाई बल्कि भाषाई मर्यादा के गहरे संकट को भी उजागर किया है। यह समस्या केवल एक पक्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस दलदल में समान रूप से धंसे नजर आते हैं। जहां तर्कों की जगह कुतर्कों और मुद्दों की जगह व्यक्तिगत लांछनों ने ले लिया है। नेताओं के बीच शब्दों का चयन अब शालीनता की कसौटी पर नहीं बल्कि इस बात पर तय होता है कि कौन सा शब्द अधिक से अधिक सुर्खियां बटोर सकता है और समर्थकों की भीड़ को उत्तेजित कर सकता है। इतिहास साक्षी है कि भारत के राजनीतिक आकाश में अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुषमा स्वराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे दिग्गज रहे हैं, जिनके बीच वैचारिक मतभेद हिमालय की तरह ऊंचे थे, लेकिन उनके शब्दों में एक गरिमा और मर्यादा होती थी। संसद व चुनावी सभाओं में तीखे प्रहार होते थे, लेकिन उन प्रहारों में भी एक साहित्यिक लालित्य और संसदीय शिष्टाचार होता था। आज के दौर में वह शिष्टाचार कहीं खो गया है। आज के नेताओं के लिए भाषा और विचार व्यक्त करने का माध्यम नहीं बल्कि एक हिंसक हथियार बन गई है। जब बड़े नेता मंच से नीच, नालायक या जहर की खेती जैसे शब्दों का उच्चारण करते हैं तो वे अपनी युवा पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं? जैसे बुलडोजर चला देंगे, ये भाषा वो भाषा, कभी वो भाषा नहीं चलेगा। अपने देश में तो हर भाषाएं हैं। वे एक ही ऐसी संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं जहां असहमति का उत्तर केवल गाली और अपमान से दिया जाता है। इस भाषाई संकट का सबसे नकारात्मक प्रभाव आम जनता और समाज की मानसिकता पर पड़ता है। राजनीतिज्ञ समाज के लिए रोल मॉडल होते हैं। जब वे सार्वजनिक जीवन में मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं तो समाज के निचले स्तरों पर भी वैसे ही कटुता और असहिष्णुता घर कर लेती है। हमें एक ऐसे राजनीतिक परिवेश की आवश्यकता है जहां विचारों का संघर्ष हो, शब्दों का युद्ध नहीं। लोकतंत्र की गरिमा तभी सुरक्षित रह सकती है जब भाषा में शालीनता हो, व्यवहार में विनम्रता हो और विरोध में भी सम्मान का पुट हो। प्रधानमंत्री पद की गरिमा और विपक्षी भूमिका दोनों ही लोकतंत्र के दो पहिए हैं। यदि इनमें से किसी के प्रति भी भाषाई अनाचार होता है तो वह पूरे लोकतंत्र के ढांचे को हिला देता है। सभी राजनीतिक दल एक साथ मिलकर एक आचार संहिता बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि चुनावी जीत की होड़ में वे अपनी सभ्यता और भाषाई विरासत को पीछे न छोड़ दें। लोकतंत्र को बचाने के लिए केवल संविधान की रक्षा पर्याप्त नहीं है बल्कि उस भाषा की रक्षा भी जरूरी है जो हम एक दूसरे के प्रति प्रयोग करते हैं। पहले तो अंग्रेज़ों ने ही भारत देश को, अखंड भारत को दो टुकड़ों में बांट करके हिंदुस्तान, पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, तो कभी घुसपैठियों के नाम पर एक दूसरे को, आम जनता को, जबकि शेख हसीना बांग्लादेश की हमारे देश में वर्तमान सरकार संरक्षण दी हुई है, उसको घुसपैठिया नहीं कहेंगे। आम आदमी रोजी रोजगार के लिए एक देश से दूसरे देश, एक गांव से दूसरे गांव, एक देश से दूसरे राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य, सब जगह जाता है काम करने के लिए। उसको घुसपैठिया घुसपैठिया कहा जाता है। सब रोजगार के लिए। जब प्रधानमंत्री शेख हसीना वहाँ से भाग करके भारत में आई है, वो भी तो एक तरह से घुसपैठिया हैं। उनके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाए? उनको घुसपैठिया, उनको देश से क्यों नहीं निकाला जा रहा? जब आम जनता घुसपैठिया है तो एक प्रधानमंत्री भी आम जनता के बराबर है, उसको भी घुसपैठिया मानना पड़ेगा, उनको भी देश से निकालना पड़ेगा। और शब्दों का चयन सोच समझ के किया जाए और जितना जनता के मुद्दों पर राजनीतिक काम की बात किया जाए, मगर जनता के मुद्दों पर, जनता की समस्याओं पर, न शिक्षा पर, न स्वास्थ्य पर,
ना बेरोजगार नौजवानों पर 69,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ी हुई है उत्तर प्रदेश सरकार में। इन पर कभी चर्चा नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट है, कोई भी 14 लाख मतदाता आज वोट नहीं दे पाए बंगाल में, उस पर कोई भी चर्चा नहीं होती है। उनके साथ अन्याय नहीं हुआ, वो जिनका देश के नागरिक हैं 14 लाख, वो आज वोट नहीं दिया है। उनका संविधान से माने कि उनके लिए अब कोई भी शब्द क्या इस्तेमाल किया जाए, माने कि मुद्दे पर बहस न करके एक दूसरे को अपशब्दों से स्वागत किया जाता है, और जिससे जनता का कोई वास्ता नहीं होता, न जनता का उसमें भलाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।